Hello, my name is Kajal Jain. Welcome back to Knowledge Joint. आज हम पढ़ेंगे द मगध किंगडम, लाइक अ मगध किंगडम, ऑलमोस्ट अ मगध किंगडम, एंड लास्ट में पढ़ेंगे हम द न्यू थॉट ऑफ रिलीजन, जो आइडियाज और न्यू थॉट जनरेट हुए थे वो पढ़ेंगे, एंड देन वी रैप अप. ओके, शुरू करते हैं. सो कल हमने अपना ये खत्म किया था, महाजनपद. महाजनपद के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए थे. और भी क्वेश्चन हैं मैं आज डाल दूंगी इन द इंस्टाग्राम पेज, यू कैन चेक इट आउट. अब हम पढ़ते हैं फॉर द मगध किंगडम. ओके, सो मगध किंगडम में सबसे पहले तो क्या है, मगध किंगडम के हम राजा जान लेते हैं. ठीक है, व्हाट आर द किंग्स. ठीक है, तो किंग्स सबसे पहले कौन कौन थे. चलो, तो किंग्स सबसे पहले मैं बता देती हूँ. किंग्स थे हमारे सबसे पहले, तो डायनेस्टीज थी वो बता देती हूँ. एक थी हर्यक. ठीक है, एक थी हमारे हर्यक के बाद आई थी कौन सी, शुंग. नहीं, हर्यक के बाद आए थे नंद. ठीक है, हर्यक के बाद आए थे नंद. नंद के बाद आए थे मौर्य, और फिर यस, और फिर मौर्यों के बाद आए थे शुंग, और शुंग के बाद आए थे हमारे कर्ण. ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ना हर्यक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नंद. ठीक है, ओके. और यहाँ से फिर उसके बाद जब मौर्य आएगा तो मौर्य में क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं तो हम मौर्य को बाद में पढ़ेंगे बस. ठीक है, हर्यक की पहले हम बात करें तो हर्यक के फाउंडर कौन है. हर्यक के फाउंडर है कौन, बिम्बिसार. राइट, हर्यक के फाउंडर थे बिम्बिसार, नॉट बिंदुसार. ठीक है, यहाँ पे ना बिंदी लगी हुई है, ऊनी है. ठीक है, बिंदी है. क्या है हर्यक में, राइट, हर्यक में बिंब है. ठीक है, बिंदु नहीं है यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे मात्रा है. ठीक है, और यहाँ पे नहीं है. ठीक है, ओके, आगे बढ़े. हर्यक में बिंब है. हर्यक के फाउंडर कौन है, बिंबिसार है. ठीक है, फिर उसके बाद उनके बेटे आते हैं अजात शत्रु. ठीक है, और उसके बाद उदयन. ठीक है, उदयन के बारे में हम बाद में ही पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजें जो 12th के एनसीईआरटी में दी हुई है, अभी नहीं दी थी इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया. ठीक है, एक और इसमें बाद में एक राज आता है, कौन सा है, पद्म, सॉरी नंद. मैं पद्म क्यों बोली, नंद. नंद डायनेस्टी आती है. नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, महापद्म नंद. ठीक है, नाम ही में है. ठीक है, महापद्म नंद, उनके नाम ही में हो गया भाई, महापद्म नंद. तो कौन थे, महापद्म नंद. ठीक है, महा है, ये बहुत बड़े थे, महापद्म नंद. ठीक है, तो कुछ तो क्या हुआ है, महापद्म नंद. ठीक है, तो क्या हुआ है भाई, तो हमारे हर्यक वंश के हमने फाउंडर देख लिए, बिम्बिसार देख लिया, फिर उसके बाद जो आए हमने अजातशत्रु देख लिए. और नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनकी कुछ कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चंस में आ चुकी हैं तो आपको जाना जरूरी होगा. और फिर इसके बाद जो डायनेस्टी आई है वो नंद डायनेस्टी आई है, जिसमें कौन थे, महापद्म नंद. ठीक है, कैपिटल जो थी तो वो तो कैपिटल जो थी राजगृह थी. ठीक है, उदयन ने बाद में जाके चेंज कर दिया है, उदयन ने बाद में जाके पाटलिपुत्र बना दिया. ठीक है, डन. मैंने आपको देखो वहीं फैक्ट लिखा है, देखो, अजातशत्रु, महापद्मनंद, राजगृह, पाटलिपुत्र जो इनकी कैपिटल्स हुआ करती थी. ये बज्जी, वैशाली जो कि हमारे हमने महाजनपद में पढ़े थे, ये क्या है. ठीक है, और ये इनके बारे में कहाँ पे जानकारी दी गई है, तो एक दिग् निकाय है जो बौद्ध का एक बुक है, बौद्धों की एक बहुत प्राचीन बुक है जिसमें बताया गया है कि ये ओके, ये क्या थे, ये हमारे पास महाजनपद थे, या ये सिटीज थी, ये राज्य थे, या ये डायनेस्टीज थी. ठीक है, तो किसमें बताया गया है, दिग् निकाय में. ये याद रख लेना, जब भी निकाय जैसी कोई चीज आए ना, निकाय, तो ये है बौद्धों से रिलेटेड. ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, अभी आई थिंक तो मैं भूल रही हूँ, बट दिग् निकाय
अंगोत्तर निकाय, एक अंगोत्तर निकाय, ये भी एक है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इन जब निकाय जैसी चीजें आती है बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है। तो बौद्ध के उसमें है कि दिग् निकाय में ये चीजें बताई गई हैं उन्होंने। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो चेंज हो चुकी थी महाजनपद काल तक आते आते, वैदिक से लेटर वैदिक और लेटर वैदिक से जब महाजनपद हमने अपना फुट आगे बढ़ाया, कुछ चीजें ना बड़ी हो गई थी। ठीक है, राजा बन चुके थे, जनपद बन चुके थे, जन बन चुके थे, जिले बन चुके थे, इसीलिए ना आगे चीजें थोड़ी सी और सिस्टमेटिक करने के लिए कुछ चीजें चेंज हुई थी। क्या क्या हुआ था? तो ना कॉइन्स नए आए सबसे पहले, तो क्योंकि इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी उसको बढ़ा के रखना था और जो एक्सचेंज था वो भी सही करके रखना था, है ना। एक्सचेंज कैसे होगा? तो उन्होंने क्या थे, 5 मार्क कॉइन बनाए। कौन से? 5 मार्क की कॉइन। ऐसे कॉइन रहते थे, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉइन रहते थे, उसमें एक छापा लग रहा था। और ये कैसे कॉइन रहते थे? सिल्वर के। ठीक है, कौन से कॉइन रहते थे? सिल्वर के। ठीक है, सिल्वर के कॉइन ये बना के, तो सबसे पहले हमें जो कॉइन मिले हैं वो सिल्वर के यानी चांदी के कॉइन्स मिले हैं। और कैसे कॉइन्स थे? 5 मार्क कॉइन थे। ठीक है, 5 मार्क उन्होंने लगा दिया और उन्हें बना दिया, शुरू कर दी। ठीक है, अब जब सैलरी देंगे तभी तो इतने बड़े राज्य की रक्षा हो पाएगी ना, जब उनको अच्छे से लगातार सैलरी मिलेगी, खाना मिलेगा, ठीक है, जब प्रॉपर उनका चीज होगी तो। ठीक है, और नहीं, ये करना शुरू कर दिया। अब रेगुलर टैक्सेस भी, क्योंकि अगर सैलरी देंगे तो रेगुलर टैक्स भी देना पड़ेगा, तो रेगुलर टैक्स सिस्टम भी आ गया। ठीक है, आयन का इन्होंने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। कैसा? आयन का यूज शुरू कर दिया। आयन क्या होता है? एक तो बहुत मतलब स्ट्रांग होता है, जिससे क्या होता था, ये आराम से फॉरेस्ट को वो कर देते, अलग कर देते थे, इसमें काम कर लेते थे, किसमें? अपने एग्रीकल्चर में, बहुत सारी अलग अलग चीजों में ये काम कर लेते थे। ठीक है, तो इस वजह से आयन का बहुत बड़ा यूज शुरू हो गया। और आयन जैसे ही जितना ज्यादा मिलता गया, जितने ज्यादा औजार और जितने ज्यादा चीजें बननी शुरू हो गई, उतना ज्यादा लोग पावरफुल बनने शुरू हो गए। ठीक है, इसी में मगध सबसे पावरफुल बना है। ठीक है, मगध का पावरफुल होने का राज क्या है? क्योंकि मगध के पास वो सब चीजें थी जो एक राज्य को सफल होने में चाहिए। क्या क्या? एक तो उनको इकोनॉमिक पावर वो थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास आर्टिजन्स बहुत अच्छे थे, उनके पास मतलब मिनरल्स बहुत अच्छे आ गए थे, उनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी आ चुकी थी जो, क्योंकि देखो बिहार का जो चीज आप देख रहे हो ना, जगह बिहार के आसपास झारखंड है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे आयन है। ठीक है, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको जानवर भी मिल जाएंगे, बहुत मतलब अलग अलग प्रकार के हाथी भी मिल जाएंगे जो आपके उसमें काम आ सके। सोल्जर्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्योंकि बेटर बिल्ड अप राइट दिस ना। सो दैट्स व्हाई कि उनका वहाँ पे ना चेंज हो गया। तो मगध अचानक से एक बहुत बड़ा राज्य बन के आया कि हाँ, ओके, मगध एक राज्य बन के आया है जो एक बहुत डोमिनेट करता है बाकी सब महाजनपद को। ये कैसे डोमिनेट करेगा, क्यों करेगा, वो आगे हम देखेंगे। तो मैंने आपको वो तो मैंने बताई थी, अब कल देखेंगे जो भी वो मौर्यन जो कि डोमिनेट करेंगे और आगे जो भी होगा। ठीक है, और क्या था? अब लोग काम करने के लिए भी चाहिए थे ना, घर पे काम करने, डोमेस्टिक वर्क के लिए भी चाहिए थे, तो इन्होंने दास रखने शुरू कर दिए। दास, क्योंकि गिफ्ट में ना पंडितों को दास दे देते, कौन? किंग्स। किंग्स दे देते कि भाई आप ना ये हमारी तरफ से गिफ्ट रख लो, आपका काम ये लोग करेंगे, आप हमारे लिए बस पूजा पढ़ना। तो यहाँ से दास का सिस्टम आ गया। ठीक है, जब दास का सिस्टम आया तो दास में कौन कौन होगा? तो दास में जो पुराने जो लोग थे वो तो दास रहेंगे। ठीक है, और सूद थे वो तो काम करते ही थे। वुमेन एक और थी जो दास के सिस्टम में आना शुरू हो गई। ठीक है, वुमेन को इनने कहा कि नहीं यार, तुम कुछ करते तो हो नहीं, तो दास ही बन जाओ भाई। तो दास, क्योंकि घर के काम खाना कौन बनाएगा? सबसे अच्छी खाना लड़की ही बनाती है, तो ठीक है, तो वुमेन आ गई। और क्या था? और ना खेतों में काम करने कौन चाहिए थे? काम कार्य। ठीक है, काम कार्य, कर्म कार्य बोलते हैं वैसे तो इनको। ठीक है, तो ये भी मतलब इनको कुछ अलाउड नहीं होता है, ना इनको बाहर जाना अलाउड है, ना इनको पढ़ाई करनी अलाउड होती है, ना इनको कुछ भी, मतलब ऐसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते थे। ना वुमन कर सकती है, ना दास कर सकते हैं, ना कर्मकार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर खत्म होता है और हम दूसरे चैप्टर पे अगर हम जाएं, ये तो डेट्स हैं जो ये लिखी हुई थी, बेसिक डेट्स। तो जैसे जैसे
जैसे जैसे महाजनपद बढ़े और जैसे जैसे और भी चीज़ें शुरू हुई, जैसे जैसे और भी आगे डेवलपमेंट बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों की थिंकिंग चेंज होती गई और बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़ लोगों को आने लगे। ठीक है, न्यू न्यू आइडियाज़ कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, क्योंकि सबकी बेसिक नीड्स जो थी, घर था, परिवार था, सब पूरा हो चुका था। तो इंसान को सोचने का समय था। तो इंसान ने सोचा कि यार ये क्यों है, ये कैसा है। तो जैसे जैसे इंसान ने सोचना शुरू किया, वैसे वैसे न्यू थॉट्स आने शुरू हो गए, डेवलपमेंट शुरू हो गए, और वही थॉट्स और डेवलपमेंट हमें जैनिज्म, बुद्धिज्म और जो हमारी फिलॉसफी हैं, जो स्कूल्स हैं हमारी फिलॉसफी के, ब्राह्मण फिलॉसफी के, वो भी नए नए स्कूल्स आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्टरी है कि मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा बताया हुआ है, तो वही मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो पहले हम सिक्स स्कूल पढ़ लें, सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ लेते हैं। जो जो नई फिलोसफी जो जो ब्राह्मण लोगों ने दी थी, उनके ज्ञान से, उनकी चीज़ों से, तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे सिक्स स्कूल आए, तो सबसे पहले वैशेषिक आया। वैशेषिक सबसे पहले नहीं आया, आई एम सॉरी, सबसे पहले वैशेषिक नहीं आया, बट इस लाइन में लिखा हुआ है तो हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैशेषिक, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। कौन सी? पूर्व और उत्तर। पहले जो पहले लिखी गई थी मीमांसा, और बाद में उत्तर मीमांसा, एक और भी एक थॉट, स्कूल ऑफ थॉट जनरेट हुआ था। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं था, बट इन्होंने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया था। इन्होंने चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट बोले थे इन्होंने, उत्तर मीमांसा में और भी एलिमेंट बता दिए, जैसे आत्मा का, और भी आत्मा कैसे जानी पहचानी जाए और कैसे आत्मा की, आत्मा का आगे काम हो। तो उन्होंने पूर्व मीमांसा से उत्तर मीमांसा में आके इन्होंने और भी बहुत ज्यादा इनहेंसमेंट कर दिया था उन्हीं चीजों का। तो कोई नहीं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं वैशेषिक के, जिन्होंने दी है, वैशेषिक की जो फिलोसफी जिन्होंने दी है वो कौन है, तो कणाद है। कौन है? कणाद। ठीक है, वैशेषिक की फिलोसफी किसने दी है? कणाद ने। ठीक है, न्याय की फिलोसफी किसने दी है? तो गौतम ने। किसने दी है न्याय की? न्याय, गौतम। ये तो शायद मतलब सुनते ही होंगे न्याय गौतम की, गौतम के नाम से। और अ, अगर याद नहीं होता है तो और भी मैं एक चीज बता देती हूँ कि गौतम बुद्ध, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं गौतम बुद्ध, तो ये अलग अलग थे, ये फिलोसफी अलग थी, बट आप ध्यान रखो न्याय करते थे वो। ठीक है, तो गौतम और न्याय याद रहेगा ये। सांख्य और कपिल, कपिल मुनि ने सांख्य की फिलोसफी दी थी। सांख्य की फिलोसफी किसने दी थी? कपिल मुनि ने। ठीक है, योग पतंजलि के नाम से तो सभी आजकल फेमस है, पतंजलि, और जिसने भी नहीं सुना होगा वो सुन लेगा कि योग पतंजलि ये फिलोसफी थी जो अभी बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। 21 जून को हम अपना कौन सा डे मनाते हैं, बताना। ठीक है, तो योग की इन्होंने दी थी, पतंजलि ने। अगर मैं आपको सांख्य याद करवाने जाऊं तो कपिल, सांख्य क्या है? कपिल है, कपिल मुनि है। ठीक है, आगे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा की मैं अगर बात करूं तो पूर्व मीमांसा किसने दी है? जैमिनी। ठीक है, जैमिनी ने। ठीक है, ये वो मत लगा लेना, वो जैमिनी जो आपका एस्ट्रोलॉजी साइन है वो नहीं है, ये जैमिनी मुनि थे। इन्हें पूर्व की मीमांसा लिखी है, पूर्व में जो दी थी वो मीमांसा जो है इन्होंने लिखी है जैमिनी। ठीक है, अब जब उत्तर में आए तो उत्तर में व्यास जी ने बता दिया कि अच्छा चलो, उत्तर में व्यास जी ने थोड़ा सा और इसको इनहेंस कर दिया और भी एलिमेंट लेके आ गए ये, उससे उत्तर मीमांसा आ गया। कोई डिफरेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी चीजें जो ऐड किया है इन्होंने अपने सिद्धांतों में। ठीक है, तो वैशेषिक, कणाद, ओके, विशेष है, कण कण में विशेष है। ठीक है, वैशेषिक, कणाद, ओके, कण कण में है। न्याय मैंने आपको बता दिया कौन करता था, गौतम बुद्ध, गौतम मुनि। शांख, कपिल। ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व का याद रख लेना जैमिनी। ठीक है, तो आपको बाद का याद करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पूर्व मीमांसा याद रख लेना जैमिनी।
ठीक है, क्योंकि नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही नाम भी इस फिलोसफी को किसने दिया था, ठीक है, जस्ट ऐसे ही नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं और नॉन ब्राह्मण और नॉन हिंदू जो फिलोसफी आई हैं उन पे कुछ थोड़ा नजर रखते हैं, जिसमें जिसमें बौद्ध आई है, जिसमें बौद्ध है, जिसमें जैन है। तो जैन और बौद्ध की फिलोसफी पे, तो सबसे पहले तो बुद्ध की जो थे, बुद्ध कौन थे और बुद्ध ने क्या क्या थी, तो जैसे इसके एनसीईआरटी में इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है बुद्ध का। जैन के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने बता दिया है कि जैन जो महावीर भगवान थे, ठीक है, वो कहाँ से थे, तो लिच्छवी प्रिंस थे, ठीक है, जो कि एक संघ था बज्जी में, ठीक है, बज्जी के एक संघ में एक था लिच्छवी, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो मतलब सरमन्स दिए हैं, अपनी जो बातें कही हैं, लिखी गई हैं जो बातें, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, तो प्राकृतिक में लिखी गई हैं, ठीक है, क्योंकि जैन जो थे वो प्रकृति को बहुत ज्यादा मानते थे, वो हर चीज में आत्मा, और प्रकृति में भी आत्मा होती है, इसीलिए उन्हें अपना ही जो दिया है वो प्राकृतिक में ही दिया है, ठीक है। नॉट बिकॉज कि भाई उन्होंने ऐसा किया था, बट मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छा हो के इससे ऐसा आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जैन की फिलोसफी प्राकृतिक में है, ठीक है। और जब महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ा था तो उन्होंने 12 साल, मतलब 12 years ऑफ उन्होंने तपस्या की थी, और फिर उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी का यही है कि वो लिटरल प्रिंस थे, और उसके बाद जब उन्हें 12 years के बाद अपनी समाधि, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने आगे अपने सरमन से जो भी उन्होंने काम किया है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, ओके। तो प्राकृतिक को ना अलग अलग लोग, पता है प्राकृतिक को पता नहीं क्या समझते हैं, तो प्राकृतिक इज नॉट लाइक अ थिंग कि भाई उसको ना आप ऐसे लिख सको, बट प्राकृतिक ऐसा है ना, प्राकृतिक मतलब प्रकृति से, ठीक है, प्रकृति से। जैसे अवध में अवधि बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रन बोली जाती है, ठीक है। तो जो भी प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, जो लोकल लोग हैं जो वो बोल रहे हैं, वो उसमें प्रकृति से वो बना, ठीक है। तो प्रकृति कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। सो बौद्ध के बारे में इतनी जानकारी दी नहीं हुई है 6 के एनसीईआरटी में, फिर भी थोड़ी बहुत है तो मैं आपको बता देती हूँ। बौद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और लुम्बिनी में उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, रिनाउंस कर दिया था 30-30 की उम्र में। उसके बाद वो जगह जगह उन्होंने काम किया, और कैसे उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो तो एक अलग ही डिबेट है जो 12th की एनसीईआरटी में दी हुई है, जो हम वहाँ कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल कुछ ऐसे थे जब उनको ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने जो अपना फर्स्ट जो ज्ञान, अब बताएंगे तो ही ना, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो आप किसको बताओगे। तो आप जब जब वहां पे उनके सामने बैठे थे 5 लोग, 5 मुनि बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ही सुन लो। तो वही 5 लोग बन गए उनकी क्या फर्स्ट सरमन देने के लिए। और वही और वो जगह का नाम क्या था, सारनाथ। सारनाथ मतलब बनारस, ठीक है। बनारस में आज भी सारनाथ एक स्तूप भी है वहां पे, ठीक है, धमेक का स्तूप है सारनाथ में। वही जो उनके सरमन, जो फर्स्ट सरमन के लिए वहां पे बनाया गया है, ठीक है, जो अशोक ने बनवाया था, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी हम मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है, ठीक है। अब इनकी कुछ और भी चीजें हैं जो हम कल देख लेंगे, ठीक है। कल और कल नहीं देखेंगे बिकॉज बुद्धा जो आएगा तो हम पूरा देखेंगे इन 12th क्लास, ठीक है। कल हम मगध देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और कल मिलेंगे हम, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर नॉलेज ज्वाइंट, दिस इज काजल जैन साइनिंग ऑफ, बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब ये कर देना, ओके, ठीक है, डन, टाटा, बाय बाय।